मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मैं आऊँगी तो खुदा की खिदमत के लिए यहाँ पे मैं खड़ी होंगी। एक्चुअली हम तो जस्ट आप लोगों के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करने के लिए आए थे कि हम भी मिल के बैठे। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा के इन्होंने दिल में डाला और मुझे खुदा ने कलाम का मौका दिया। मैं सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और ख़ास तौर पे सिस्टर जी के लिए। तो खुदावंद ने इनको बहुत अच्छे से, जिस तरह कहती हैं मैं कलाम भी शेयर करती हूँ और आई थिंक 15 ईयर हो गया ना। हाँ जी। तो 15 साल हो गया। 15 साल मेरे ख्याल में बहुत लॉन्ग टाइम होता है। तो खुदा का शुक्र है। इसी तरह खुदावंद अपनी बेटी को इसी तरह बढ़ चढ़ कर खुदावंद इनको इस्तेमाल करे, खुदा की खिदमत में बढ़ती जाए और आपके शूल की मानद खुदावंद इनको इस्तेमाल करे। आमीन। तो मैं छोटा सा अपना तारुफ करवाऊंगी। बेसिकली मैंने इटली से 2 ईयर का मैंने कोर्स किया हुआ है एवेंजलिस्ट का। तो उसके बाद मैं खुदावंद की खिदमत में आई। जब मैं खिदमत शुरू करने लगी तो सबसे पहले खुदावंद ने मुझे कहा कि आप बच्चों से स्टार्ट लो, बच्चों से स्टार्ट लो। जब मैंने बच्चों से स्टार्ट लिया, आई थिंक मैंने संडे स्कूल चलाया, 2 साल मैंने संडे स्कूल चलाया। उसके बाद खुदावंद ने मुझे खुदा की खिदमत में मीन्स कि औरतों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और खुदा का शुक्र करती हूँ चर्च पर चर्च खुदा इस्तेमाल भी कर रहा है। तो आइए हम खुदावंद के बिना टाइम वेस्ट किए खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए। हमने खुदावंद की प्रस्तिश की, वो सुनता रहा। ऐसा ही है, सबका ईमान है। हालेलुया, ऐसा ही है। तो आज का जो टॉपिक अभी जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, खुदा से शिकायत, खुदा से शिकायत। अब ये हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए, जब हमारी जिंदगी खुदा के नाम से शुरू होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जो ईमानदार होता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, जबकि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो है मुश्किलात, परेशानियां और दुख ज्यादा आते हैं। और माजरत के साथ ये मैं किसी को लगा के बात नहीं कर रही, क्योंकि हमारी औरतों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मैं भी एक औरत हूँ, हम भी बढ़ चढ़ कर पास्टर जी की जो मिसेस होती हैं या पास्टर जी की या खुदा की जो भी खादमा होती हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा अपने ज़ुबान से गलत लफ्ज़ निकालना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसी है, अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है। जबकि हम जजमेंट करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर जज नहीं बैठे। जज करने वाला वो आसमान पर है, जिसकी हमें तैयारी करनी है। तो आइए हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम नोहा की किताब निकालेंगे, 3 बाब उसकी 39। बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे, बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे, जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती है, जब उसको उसके गुनाहों की सजा मिलती है। अब ये सजा क्या है? हम बहनें हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं, ऐसा ही है। हम खुदा में जब बढ़ते हैं, इवन के जब देखें हम जब खुदा के साथ चल रहे हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे जो मीन्स के गलत रास्तों पर चले जाते हैं और बाद में हम ब्लेम किसको कर देते हैं? खुदा को। उसके बाद हम क्या करते हैं? खुदा को क्या कहते हैं? ऐ खुदाया, हमारी जिंदगी में तूने बड़ी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट की है, या बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आई। इतना नहीं हमें पता कि हमारे ही गुनाहों की हमारे बच्चों को सज़ा मिलती है। खुदा का कलाम क्या कहता है? ये जो सज़ा है और लानत और बरकत 7 पुश्तों तक जो है वो जाएगी, और 7 पुश्तों तक जाने के लिए हम इसको बांधते नहीं हैं, हम उसको नहीं बांधते। हम क्या करते हैं? हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी में ज़रा से कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारी जॉब नहीं है, हमें खाने को नहीं मिलता, या हम खा के कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा प्लान करते हैं। या हमारी ज़िंदगी में सोच लें कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं बाहर, आपका काम रुक गया है, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जाके वो आपका कोई प्रॉब्लम निकल आता है। हम क्या कहते हैं? खुदाया तू चाहता तू सारा कुछ कर सकना है, लेकिन ऐ की कीता मेरे नाल? शिकायत। ये नहीं पता
कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं उसको निकालना कितना जरूरी है। खुदा क्या है? पाक है। पाक जगह पे रहता है, पाक दिल में रहता है। 4, हम चलने फिरने में खुदा हमारे अंदर जाहिर होता है। हम फलों से पहचाने जाते हैं, और जब हमारे फल ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या हम खुदा से शिकायत कर पाएंगे? अबलीस हमें बरगलाता है, अबलीस हमें क्या करता है? पीछे देता है, और वो क्या कहता है? मेरी तरफ आ। लेकिन खुदा कहता है तू मेरी तरफ आ, तू अपने ही मंसूबे में, अपने ही परेशानियों में। जब हम देखें खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन हमारी बहनें जब वो खुदा का कलाम सुनने की बारी होती है ना, वो बहुत पीछे होती हैं, वो बहुत पीछे होती हैं। आज सुबह मैं जब कलाम ऑनलाइन कर रही थी, ज़बूर 68 उसकी 11 वर्स में लिखा था कि खुदावन ने हुक्म दिया कि तुम फौजों की फौज बनो। ये नहीं कि तुम बर्तन धो लो, ये नहीं कि हम झाड़ू लगा लें, बच्चों को संभाल ले, खाना बना ले, कपड़े धो ले, या हस्बैंड आया तो उसकी देखभाल कर ले। यहाँ तक खुदा ने हमें नहीं मुकर्रर किया। आप मानते हैं कैसा है? क्या हमारा सिर्फ काम घर के अंदर तक है? बाहर भी है। हमारा काम कहाँ है? चर्च के अंदर। जिस्मानी तौर पर मैं समझती हूँ ये ज़रूरी है, खावन को खाना बना के देना, घर को संभालना, ये वाकई ज़रूरी है। इससे बढ़ के ज़रूरी क्या है? खुदा की खिदमत। खुदा ने हर एक औरत को उतना ही मुकाम दिया जितना मर्द को दिया, और मर्द को भी उतना मुकाम दिया जितना औरत को दिया है। अब आदम और हवा की हम स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले किसको बनाया गया? आदम को। आदम को। उसको क्यों बनाया? कि ये अकेले